मोहतरम वज़ीर साहब ज़मन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। बलूचिस्तान में जो MMD का डिपार्टमेंट है जो ज़राअत के साथ है, जो बिल्डोज़र आवर्स को डील करता है, ये तकरीबन वो माशाअल्लाह तो वक्त में इसमें ज़राअत के मौक़े में शामिल किया गया। इस वक्त जितने घंटे उसमें जारी हुए हैं, अगर वो घंटे इस्तेमाल होते तो आज बलूचिस्तान में कोई पार्ट नज़र नहीं आता। वो सारे लेबर होते जितने घंटे जारी हुए। मैं खुद जो है एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ, मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर में अगर MMD के सारे घंटों की कैलकुलेशन करें इस्तेमाल हो तो बलूचिस्तान सारा फ्लैट लग जाएगा, बलूचिस्तान में कोई पार्ट नहीं। लेकिन अफसोस ये है कि ये टेक्निकल का क्वेश्चन नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट को ये गए हैं, डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस है, 4-6 बंदे बैठे हैं, अगर वो जवाब दे देते समझते हैं अगले इजलास में मेरी हम चाहते हैं कि ये उस तरह के लोग हैं जिनकी कारकर्दगी जो है हमेशा जरूरतमंदों को देंगे। क्या आप इस तरीक़ाकार बनाएंगे कि बिल्डोज़र आवर्स जहाँ डिस्ट्रिक्ट को अपने एरिया आबादी और ज़मींदारी के हवाले से शामिल के हवाले से बड़े हैं उनको ज़्यादा घंटे दिए जाएंगे, क्योंकि ये घंटे कुछ ऐसे इलाकों में शहरों में भी दिए हैं जहाँ पर बिल्कुल ज़मीनें बर्बाद करने की गुंजाइश है। ऐसे लोगों को भी बादशाह बनाना चाहते हैं या करने ख़त्म करके ये जो 3-4 अरब रुपए का बजट है ये बलूचिस्तान में जो है लोगों को सस्ते ट्रैक्टर की खरीदारी पर बिल्डोज़र की खरीदारी के लिए दिए जाए। और हम सोच भी रहे अगर आज अच्छी हुकूमत होती तो ये 3 से 4 अरब रुपए का ज़्यादा बलूचिस्तान में बिल्डोज़र आवर्स के नाम पर ये पॉलिटिकल बेसिस पे करप्शन के लिए दिए जाते हैं। आप एक संजीदा सियासतदान है, एक अच्छी सियासी जमात से आपका ताल्लुक है, आप नहीं समझते कि बलूचिस्तान में ऐसे ब्लैक होल काला धुआं जिनको कहा जाता है जहाँ पर बलूचिस्तान का पैसा जारी करता है ऐसे काले करने के लिए आप समझते हैं कि हम सब मिल बैठ कर कोई अच्छा मैकेनिज्म बनाए ताकि 3-4 अरब रुपए सालाना बलूचिस्तान के पैसे घंटों का एनएसटी के डिपार्टमेंट का ज़राअत के रूप में कारकर्दगी 18वीं तरमीम से सदारती निज़ाम से कुछ था। 18वीं तरमीम के आर्किटेक्ट उसके यहाँ पे जब कहा गया कि SNW को बंद किया गया अपडेट MMD को बंद किया गया हम 18वीं तरमीम के तहरीकारों में से ये बलूचिस्तान के अवाम के खून इसमें शामिल है कि किसी सूबे इसमें मेहनत शामिल नहीं थी। बलूचिस्तान कमेटी बनी थी, रऊफ मेकर साहब बैठे, 2 कमेटियां बनी थी, एक में मैं था, एक रऊफ मेकर साहब थे। आज जो 18वीं तरमीम मिली ना ये सिंध की ना पंजाब की ना दिल्ली की मरूद मिन्नत, ये मरूद मिन्नत थी बलूचिस्तान के अवाम की कुर्बानियों का, जिन्होंने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन से करकरन लिस्ट के खात्मे की बात की, सूबों को इख्तियारात की बात की, NFC अवार्ड में सूबों के ज़्यादा वसाइल की बात की। इस वक्त जो बहस चल रहा है वो बलूचिस्तान में तकियानुसी निज़ाम का है। आपके वज़ीर आला साहब ने कुछ दिन पहले कहा कि हम जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड रूल 1991 है बहुत पुराना, इसको तब्दील कर रहे हैं। ये तो जनाब वाला हमारे यहाँ कुछ ऐसे निज़ाम है तकियानुसी जिन्होंने बलूचिस्तान को तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुल की तरफ और तबाही की तरफ ले गए। मैं MMD की किसी ने बंद करने की बात नहीं, CNW की मैं आपको दोबारा बताऊँ, मैंने जिस तरह आपको बताया कि किसी को बेरोजगार नहीं करना चाहते, हम इनोवेशन चाहते हैं। हुक्मरानी में गवर्नेंस में जब तक आप गवर्नेंस को वक्त के साथ आलात के साथ मॉडर्नाइज नहीं करते, इनोवेशन इसमें नहीं लाते, तकनीक नहीं लाते, तो आप जनाब वाला तरक्की नहीं दे सकते। हमारे कहने का मकसद ये है कि बलूचिस्तान में MMD डिपार्टमेंट के सारे इंजीनियर इसी तरह बरकरार हैं, MMD का डिपार्टमेंट बरकरार है, लेकिन MMD जो है बिल्डोज़र आवर्स पर बलूचिस्तान के गरीब आवाम का 1700 रुपया पर आवर जो है वो सब्सिडी देता है और ये गरीब किसान के पास पहुंचता नहीं है। इसकी वजह है, इसकी वजह जनाब वाला ये है कि ये गरीबों की तकसीम बलूचिस्तान में रकबे गुर्बत और जिस तरह सरदार साहब ने कहा कि जमीन के एतबार से नहीं होती, जिसका जितना रसूख है वज़ीर आला के पास, वज़ीर साहब के पास निज़ाम है के अंदर वो घंटे ले जाता है और ये घंटे अपने डिस्ट्रिक्ट में खर्च नहीं कर पाता। हमारी छोटी सी तजवीज़ है जनाब रफीक साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, आज पहला दिन है, फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं। देखिए बलूचिस्तान बहुत तकलीफ दे सूरत हाल से पूछा है। बलूचिस्तान में आप इनोवेशन ये है कि आप जीरो इंटरेस्ट रेट, स्पीकर साहब, बलूचिस्तान में ये पैसा जो एग्रीकल्चर में जा रहा है, एग्रीकल्चर सबसे बड़ा पोर्टफोलियो, सबकी मुलाजमतें बरकरार रखें, रिसर्च को स्ट्रेंथन करें, एक्सटेंशन को
MMD کے انجینئرز کو اسٹرینتھن کریں، لیکن جو پیسہ آپ بلڈوزر آورس کے لیے دے رہے ہیں یہ پیسہ آپ غریب زمینداروں کو دے دیں 0% انٹرسٹ ریٹ پہ کہ وہ اپنے لیے ٹریکٹر اور بلڈوزر خریدیں. 0% انٹرسٹ ریٹ جو 10 سال میں جو قابل وصول ہو، 5 سال میں قابل وصول ہو. لوگ خود جا کے بلڈوزر خریدیں گے. آپ زیادہ سے زیادہ ان کو جو مارکیٹ سے ڈیزل خریدتے ہیں اس پہ سبسڈی دیں. دوسرے چیزوں پہ لوگ خود تیار ہیں اپنے ترقی کے لیے. حکومت کا جو نظام ہے وہ بلوچستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہ جو نظام ہے یہ جو لوگ خود بھی ترقی چاہتے ہیں اس کو بھی آگے بڑھنے سے روک رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو انجینئر MMD میں ہیں ان کی ٹریننگ کروائیں، اسٹرینتھن کروائیں اور یہ زمینداروں کو جناب صدر صاحب تو یہ ہم آپ کو اچھی رائے دے کے بلوچستان میں حکومت کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. آپ کے فائنینشیل باؤ جو ہے اس وقت اسٹریچ ہوئے ہیں ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. حکمرانی کو تھوڑا سا ماڈرنائز کریں، نکلے تقیانوسی طریقوں سے جو بلیک ہولز بلوچستان میں بنے ہوئے جب سے بھی کوئی ایڈریس نہیں کیا ہے. آپ یہ اچھی حکمرانی نہیں کر سکتے، ڈیلیور نہیں کر سکتے. اس کا تعلق 18ویں ترمیم 19ویں ترمیم